जय हिंद दोस्तों हम आज फुटवियर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है रिलैक्सो फुटवियर, जो लगभग टॉप से 50% डाउन है। एक मेजर सपोर्ट के पास में एक अच्छा बुल रन आया, बुल रन के बाद में इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड में एक मेजर सपोर्ट के पास में जिसको 2-3 बार टेस्ट कर चुका है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो कौन से लेवल है जहां से अपने को और बाइंग अपॉर्चुनिटी नीचे की तरफ गिरावट आ सकती है, और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से एक रिवर्सल आ सकता है, मतलब उससे ऊपर के बाद में ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो उसको चार्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं, क्या कंसोलिडेट है, ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 50% लगातार इसमें गिरावट आ रही है और 2.5-3 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, तो अपने को एक बार इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की लेवल देखनी चाहिए कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है। एशियन पेंट के बारे में डिस्कस किया, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है कंसोलिडेट है। बेस्ट बाइंग लेवल के बारे में डिस्कस किया, ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है उसके बारे में डिस्कस किया। तो वीडियो को देख सकते हो। चलते हैं अपने इसके रिलैक्सो फुटवेयर। रिलैक्सो फुटवेयर की बात की जाए तो इसमें देख सकते हो कि इसमें एक देखो डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और एक साइडवेज, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम इस तरह से बनते हैं। डाउन ट्रेंड होता है जिसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न इस तरह से बनते हैं। और तीसरा होता है कंसोलिडेट, जिसमें आपको इस तरह से आपको चार्ट में दिखाई देते हैं। तो ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज है। तो इसमें देख सकते हो आपकी कोविड के टाइम 600 रुपए के लगभग आपको ये रेट दिखाई दे रहा था, और ये 1600 1500 के लगभग गया था, मतलब कि 2.5 गुना हो चुका था। ये अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, देखो हाई, जिस तरह से अपन छत के ऊपर जाते हैं इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं। एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, तो ऊपर वाला टॉप क्या होता है, हायर टॉप। ये हायर टॉप, ये हायर टॉप होता है। बॉटम लिया तो इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। तो देखिए डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न एक बार भी। अब देखिए बात ये है कि इसको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ट्रेंड चेंज कब होता है। देखिए ये अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में जब ये मान लीजिए छत पे कोई, ये छत है ठीक है, तो इंसान ऊपर छत पे जाता है तो वो यहाँ पर मान लीजिए धीरे धीरे यहाँ से इस तरह से ऊपर आ गया। अब उसको अगर वो वापस आता है तो अपने को कैसे पता चलेगा कि वो नीचे आ रहा है। जो लास्ट वाली ऊपर ऊपर वाली सीढ़ी है उस पर पैर रखना है। वो नीचे यहाँ पर कुछ मूवमेंट दिखाई देगा, नीचे उतरता हुआ अपने को दिखाई देगा, तब अपन सोचेंगे कि हाँ ये नीचे आ रहा है। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, कि लास्ट वाला जो लोअर टॉप पैटर्न था उसको ये ब्रेक करेगा, कोई रेड कैंडल बनाएगा, तो अपन सोचेंगे कि नीचे की तरफ आ रहा है। ये तो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आने का। दूसरी होती है कि यहाँ पर एक आरएसआई में आपको डाइवर्जन दिखाई देंगे। तीसरी चीज होती है कि डबल टॉप टाइप का पैटर्न भी बन सकता है, और यहाँ पर 2-3 गुना होने के बाद। ये थोड़े साइकोलॉजी पॉइंट है, और भी चार्ट को समझने की जरूरी है, लेकिन इस तरह से अपन देख सकते हैं। फिर आता है कि डाउन ट्रेंड आता है, तो डाउन ट्रेंड में कोई भी नीचे आ गया, मान लीजिए फर्श है तो नीचे आ गया, तो नीचे आने के बाद उस इंसान को बोलते हैं कि छत पे वापस जाए, तो वो कहीं से रिवर्स होगा। रिवर्स कहाँ से होगा, सपोर्ट से, मतलब फर्श से होगा। तो कोई ना कोई उसका एक सपोर्ट होगा जहां से वो रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। अब उस इंसान को बोलते कि वो आप ऊपर जाओ, तो ऊपर जाने के लिए वो क्या करेगा, पहले तो यहाँ से घूमेगा, घूम गया, घूमने के बाद में कोई जरूरी थोड़ी यहाँ रुक भी तो सकता है। घूमने के बाद में जो उसका ऊपर वाला टॉप था, ठीक है, लोअर टॉप पैटर्न था, उसको ये ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद में अपन सोचेंगे कि यहाँ से ये जा सकता है। तो ये ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी इस लेवल पे और ऊपर वाले में इस लेवल पे अपने को देख सकते हैं। अब देखिए डाउन ट्रेंड की बात की जाए तो इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहा है। एक बार भी इसने लोअर टॉप पैटर्न को इसको ब्रेक नहीं किया है, तो इसमें अभी तक इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। जब लेवल 975 को ब्रेक करेगा, जहां से ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आएगा, तब भी अच्छा मूवमेंट आएगा। तब तक ये स्टॉक में कोई भी मूवमेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। एक दो बार पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें इस लेवल को 975 को ब्रेक करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक तो ये लोअर टॉप पैटर्न बना हुआ है, एक यहाँ पर सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। तो इस लेवल को पार करना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं करता तब तक आप इससे स्टॉक से थोड़ा दूर रह सकते हो। लेकिन जो रिस्क लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। किस तरह से, अब यहाँ पर अपने को बाइंग करेंगे तो ये अचानक ऊपर तो जाएगा नहीं, जाएगा तो वापस आ जाए। यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट और पुल बैक पैटर्न आएगा, तो अपने को यहाँ अभी मिल रहा है 775 पे, और ये बाद में 809 मतलब 975 पे मिलेगा। तो कह सकते हैं कि 200 पॉइंट का अपने को यहाँ पर लोचा दिखाई देगा। ये 200 पॉइंट में रिस्क है, कोई नहीं बता सकता कि ये 200 पॉइंट कब ब्रेक होगा। जब चार्ट में दिखाई देगा तब अपन बता सकते हैं। इस 200 पॉइंट के लिए अपन किस तरह से टेक्टिक्स रणनीति बना सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जिस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी, तो यहाँ से केवल स्विंग ट्रेडिंग या कोई एक्यूमुलेट करने की जगह देखिए आज भी इसमें मूवमेंट 4% का आपको दिखाई दे रहा है।
तो इसमें किस तरह से हो सकता है, देखो यहाँ पर एक बाइंग कैंडल बन रही है, बुलिश इनगल्फिंग, सॉरी ये क्या बनती है, किस तरह से कैंडल, बुलिश हरामी पैटर्न टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाती है वीकली टाइम फ्रेम में। और मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं कि मंथ, इसका भी मंथ पूरा हो चुका है। तो ये देखिए कि हैमर टाइप की कैंडल स्टिक अगर पैटर्न बन जाता है तो इसमें एक यहाँ से रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन ये रिवर्सल कोई ऐसा नहीं कि यहाँ से ऊपर तक चला जाएगा, केवल ये रिवर्सल एक ट्रेड लाइन जो ये आपको ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ तक ही आएगी। ये एक ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, इसको पार करने पर, इसको ट्रेड लाइन को पार करेगा, ब्रेकआउट करेगा तो हो सकता है एक इसका आगे वाला हर्डल यहाँ पर है, इसको रोकना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें होती है उसको समझने की। तो अपन रणनीति किस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन अपने को ध्यान रखना चाहिए कि इस रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन के पास में आता है। मैं आपको ट्रेंगल टाइप का पैटर्न भी बना के दिखा देता हूँ जिससे कि और से आपको क्लियरिटी आ जाए। ये देखिए ट्रेंगल टाइप का पैटर्न ये बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, यहाँ से अपने को हिचकना नहीं है। यहाँ पर ये नहीं करना कि बाइंग, बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ पर। लेकिन ध्यान दीजिए कि रिवर्सल कहाँ, इस ट्रेड लाइन से वापस आता है तो ये वापस रिवर्सल आएगा। और नीचे का कोई भी, इस नीचे को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, पुल बैक पैटर्न नीचे की तरफ काटता है, तब ये 78% की जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट वहां पर आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अपने को चीजें ध्यान किस तरह से रखनी है उसको और वापस समझ लेते हैं। यहाँ से रिवर्सल होने की बहुत पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये रिवर्सल केवल इस ट्रेड लाइन तक होगा। इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ये लेवल आपको दिखाई देगा। इस लेवल को पार करने के बाद में ये लेवल दिखाई देगा और उसके बाद में अपने टॉप की तरफ ये जाने की पॉसिबिलिटी है। ये लेवल अगर अपन इसको ध्यान में रखेंगे तो कभी भी ट्रैप नहीं होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जो 61% की रिट्रेसमेंट पर तो अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक सेकंड थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये देखिए 61% की रिट्रेसमेंट पर तो इसको अभी ये दिखाई दे रहा है अपने को, लेकिन ये 78% की रिट्रेसमेंट पर आने की पॉसिबिलिटी है, 700 के लगभग है। मैक्सिमम इस स्टॉक का यहीं तक आने की पॉसिबिलिटी है, फिर बाद में बहुत ही कम चांस है कि नीचे की तरफ आए। लेकिन अपने को ध्यान रखने वाली चीजें, बहुत ही मेजर सपोर्ट है जहाँ से डबल बॉटम टाइप का पैटर्न भी देखो बना के डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था, तो ये लेवल है जहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बने। ये कंसोलिडेटेड ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है। क्या इसमें ट्रेंगल टाइप के पैटर्न में हम देखते हैं कि ट्रेंगल टाइप के पैटर्न में क्या क्वार्टरली रिजल्ट रियल में कंसोलिडेट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो देखिए अभी जून, ये जो क्वार्टर उसका तो रिजल्ट आया नहीं है टू का, तो इसमें देखिए दिसंबर, मार्च और जून की बात करें तो 713, 747, 748 था। ठीक है, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखो 39, 61 और 44। तो ये एक इस रेंज देखिए, ये देखिए दिसंबर से देख लीजिए 30 से लेकर 60 तक एक रेंज बनी हुई है। ठीक है, 40 से 45 आ जाता है, कभी 60 चला जाता है, कभी वापस आ जाता है। तो ये आपको चार्ट में भी दिखाई दे रहा है, ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है। और अपने को ये क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएंगे चार्ट में अपने। ये हो सकता है कि अगर जैसे इनसाइड ट्रेडिंग होती है उस कुछ ऐसा होता है जिसमें कि अगर अपने को पता नहीं रहता, अगर किसी को पता है कि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएंगे तो ये पहले भी ब्रेकआउट कर सकता है, फिर क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो यहाँ से गिरावट आ जाएगी थोड़ी बहुत। क्यों? क्योंकि ये तो बाइंग अपॉर्चुनिटी तो यहाँ ही कर लिया ना इन्होंने, तो लोगों ने, इनको पता है। तो उस तरह से चार्ट पे अपने को पहले चीजें दिखाई दे सकती है, लेकिन वो क्वार्टरली रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा कि किस तरह से। तो इस वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो डाइजेस्ट इसने टॉप कब लगाया था, अक्टूबर 21 में, मतलब कि 3 साल हो चुके हैं, कोई भी रिटर्न नहीं दिया। इसीलिए हम डिस्कस करते हैं कि कभी भी किसी स्टॉक को टॉप पे बाइंग नहीं। अब अगर मान लीजिए किसी ने टॉप पर 1500 रुपए पे बाइंग कर लिया तो दोस्तों वो तो कैपिटल उसका हाफ हो गया, उसको तो बाइंग, वो तो सोचेगा कि ये तो फालतू का सिस्टम है, मैं कहाँ फंस गया। तो वो चीजों से अवॉइड कीजिए कभी भी। मैं मतलब हम डिस्कस करते हैं तो कभी भी टॉप में हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, स्टॉक 2-3 गुना हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर नीचे आ जाओ, और नीचे आए 61% की रिट्रेसमेंट आई, वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। जिनको लॉन्ग टर्म के लिए 10-15 साल के लिए रखना है वो अपने उस हिसाब से एक्यूमुलेट कर सकते हैं जहां से डिप में आए तो। लेकिन ध्यान दीजिए स्टॉक 2-3 गुना 4 गुना हो गया है तो फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो 1-2 साल के लिए कंसोलिडेट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। बात इस तरह से आपने डिस्कस किया कि 700 जो 50 अभी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन केवल इसका ट्रेड लाइन का एक रेजिस्टेंस रहेगा। ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो ये लेवल जो हमने डिस्कस किया, ये इसका 970 है जो एक रेजिस्टेंस है। इसको पार करने के बाद में ये रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे सकता है। जो कंसोलिडेट रिजल्ट है उसमें ही चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, अगर रिजल्ट अच्छे आएंगे तो चार्ट में भी आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से जो हमने लेवल डिस्कस किया उस लेवल बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है।
कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए, फिर डिसीजन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।